बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तरक्की करती है, हमने कसम खाई है जो मर्जी हो जाए हमने ज़मीन पर गिरना है। अब नए पाकिस्तानियों पर टैक्सों की भरमार के मामला जो सामने है, आप अपनी नींद पूरी ना कर पाए। आज कौन सा दौर है? आज वो दौर है कि हर घर के अंदर किसी के पास डेबिट कार्ड है, किसी के पास क्रेडिट कार्ड है और हर कोई इंटरनेशनल सतह पर, चाहे वो कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा हो, कोई ख़रीदारी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आज के बाद आप पाकिस्तान से अगर अपना कोई भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड की किसी भी फॉरेन ट्रांजैक्शन के ऊपर 400% तक टैक्स लग गया है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो फिर आपको पहले जो भी, यानी आपने ख़रीदारी की, इंटरनेशनल सतह पर आपने कोई चीज़ को बुक बाहर से मंगवा ली, कोई चीज़ आपने ख़रीदी, यहाँ पर बैठकर आपने उसकी पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस के बजाय किसी भी करेंसी में की, तो अगर तो आप टैक्स पेयर हैं तो 1% पहले आपकी पेमेंट कटती थी विद होल्डिंग टैक्स, अब 5% कटा करेगी। यानी अगर आपने एक चीज़ 100 रुपये की ली है या 1 लाख रुपए की ली है तो आज के बाद आपको 1,05,000 रुपये की वो पड़ेगी। और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो फिर आपको 10%, यानी पहले 2% था और अब आपको 10% टैक्स अदा करना पड़ेगा। यानी आपने अगर एक चीज लाख रुपए की ली है तो अगली दफा आपको 10% यानी तकरीबन 1,10,000 या 1,11,000 रुपए के करीब वो चीज पड़ेगी। और ये इतनी बुरी सूरत हाल है कि कोई बंदा, ख़ास तौर पे फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान में है, उन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन लेनी है, उन्होंने कोई पेमेंट करनी है, कोई टूल ख़रीदना है, कोई किसी किस्म की चीज़ की परचेजिंग करनी है, तो उनको अब 400% तक टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इक़दाम है। यानी इसे अब आप देखिए हुआ क्या है। हालिया ताजिरों ने काम ये किया था, इनको आपने डॉलर्स नहीं दिए थे, डॉलर्स की हो गई थी शॉर्टेज, डॉलर की शॉर्टेज हो गई थी, तो वो काम ये करते थे कि किसी का क्रेडिट कार्ड पकड़ लिया, किसी का डेबिट कार्ड पकड़ लिया, किसी का कुछ पकड़ लिया और उन्होंने पेमेंट कर दी अपनी बाहर, यानी किसी भी जगह से, चाइना में की, यूरोप में की, किसी भी तरह से। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर पिछले 1-1.5 साल के अंदर सिलसिला चल रहा है लोगों का। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि वो जो पेमेंट आप करते हैं आप नहीं कर पाएंगे वो पेमेंट, क्योंकि अब आप करेंगे तो आपको, अगर तो आप टैक्स पे नहीं है तो आपको 10% पेमेंट यानी टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी ये टोटल जो था पहले उसका 400% टैक्स बढ़ गया है। और आप बताइए अवाम को उसका फ़ायदा क्या है? या तो डॉलर का रेट 250 पर आ गया है या 200 पर आ गया है, तो समझ भी आती है ये चल क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। यानी आप देख लें, हमें एक तरह से, यानी IMF का पैकेज आ गया, 290 का मार्केट के अंदर डॉलर है, आपकी तरफ से जो स्टॉक मार्केट है वो 2 करोड़ पॉइंट्स ऊपर चली जाए, आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा? पूरे मुल्क के अंदर वो जो स्टॉक मार्केट हमारी 48,000 चली गई, वो फलाना हो गया, अवाम को क्या फ़ायदा उसका हो रहा है? जब वो गिरी थी तो तब क्या फ़ायदा हुआ था, या ऊपर चढ़ी है तो अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? टगे धेले का फ़ायदा नहीं। IMF का पैकेज आएगा तो जी आपको चीज़ें सस्ती होंगी, उल्टा हालत देख लें, बिजली के बिल महंगे, रेडियो के पैसे आप पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप देख लें जो टैक्सेस की भरमार है, बिजली का यूनिट आप देख लें इस वक्त, तमाम अखराजात, तमाम चीज़ें आप कैलकुलेट करें तो आपको 57 रुपये का जाकर कहीं बढ़ता है। और उसके बाद पीक आवर्स आपने बदल दिए, पहले आप देखिए क्या थे अब क्या है। अब आप सोचिए कि 5 से लेकर 11 तक आपने पीक आवर्स कर दिए हैं और इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो आसमान पर चला गया है, तो हमें किन नफलों का सवाब हुआ? और आपने अब ये काम किया है कि कोई भी पाकिस्तानी अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी भी फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करता है तो उसको इतने पैसे, इतना टैक्स, इतना सब कुछ कर दिया है कि हम इंटरनेशनल सतह पर आइसोलेट हो जाए, ना हम कोई काम कर सके, ना हमारी कोई पेमेंट हो, ना कोई परचेजिंग हो, ना कुछ खरीद सके। इवन क्या आप इमेजिन कर लें, अगर एक शख्स है उसने इंटरनेशनल सतह से कोई किताब मंगवानी है तो आप सोचिए ज़रा, उसे किताब मंगवानी है, उसको 400% ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा पहले से। और अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर कहा जाए एक्टिव टैक्स पेयर, आप एक बात बताइए, पाकिस्तान में आम आवाम दुनिया में सबसे ज़्यादा शायद हम टैक्स देते हैं इनडायरेक्टली, जो हालत हमारी है। यानी कहा जाता है पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती, इनडायरेक्ट टैक्स
इतना देते हैं, इतना टैक्स देते हैं। आपने बंद कर दी है सरकारी ओहदों पर रहने वाले तमाम लोगों के बिजली के फ्री यूनिट्स, उनका पेट्रोल, उनकी पीआई की टिकट्स हो गई, बंद हो गया सब कुछ? नहीं हुआ। ओके, फिर आप बताइए कि आपने इन तमाम लोगों की ना बिजली मुफ्त बंद की, ना घर के किराए, जनरेटर तक इनके पास लगे हुए हैं, तो वो किसके टैक्स के पैसों से जा रहे हैं? अवाम के। और फिर कहते हैं अवाम टैक्स नहीं देती। अगर ये टैक्स नहीं अवाम दे रही तो आप बताइए, और महंगी बिजली नहीं दे रही और ये पैसे आपके पास ये आ रहे, तो मुल्क चल कैसे रहे? या आप IMF के और दुनिया भर के जो कर्जे हैं वो कहां से अदा करें? ये अवाम का पैसा है और अवाम के टैक्स के पैसों से चीजें जा रही है, और उसके ऊपर उल्टा आप डाल दिया है जी 400%। आप बताएं दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर कहां पर ऐसा होता है कि 400% किसी बंदे के को फ्री यूनिट्स, बिजली, ट्रांसपोर्ट, उसका डीजल, उसकी गाड़ियां, कोई चीज ऐसी बंद की है पाकिस्तान के अंदर? अवाम किस बात का आपको टैक्स दे? मर गई है अवाम टैक्स दे देकर। इनडायरेक्टली इतना टैक्स है, इतना टैक्स है जिसकी आप इंतहा नहीं है। ये महंगाई क्या है? आप महंगाई कहते हैं, टैक्स दे रहे हैं आप। कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं वो उस पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है। आप अगर उम्रा करने जा रहे हैं, आपने टिकट्स खरीदे, कभी आप टिकट्स पर पढ़िए तो सही ना, वो कितना आप टैक्स उसका अदा करते? इतने की तो टिकट नहीं होती जितना आप टैक्स अदा कर देते हैं। यानी आप उम्रा करने जा रहे हैं, आपने टैक्स अदा करना है। ये दुनिया भर के अंदर मामला बड़े अजीबो गरीब। आप जानते हैं कि आप अगर किसी भी ब्रांड की चाय की पत्ती लेने जाते हैं, या आप कोई भी चीज लेने जा रहे हैं, एक कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हैं, तो वो कंपनी टैक्स पे कर रही है अपने पल्ले से नहीं, आपकी जेब से पैसा निकाल के। उसकी एक कीमत है, मिसाल के तौर पर एक चीज है, उसकी कीमत है 20 रुपए, और टैक्स डाल के 27 रुपए, वो आपको 30 रुपए का बेच रही। 3 रुपए अपना प्रॉफिट मेकिंग, और 7 रुपए आप उसके, वो कंपनी नहीं पे कर रही, आप टैक्स उसका पे कर रहे हैं। तो आप बताइए कि उसके बदले में आपको फैसिलिटीज क्या मिल रही है? आपके क्या अस्पताल अच्छे हैं? क्या थाने में आप पुलिस वालों को टैक्स देते हैं, इंसाफ हो रहा है? सिक्योरिटी है आपके मुल्क के अंदर? अमन है? डाकू आपको लूट रहे हैं? तमाम तरह की मुल्क की सूरत हाल महंगाई से आप अदा कर रहे हैं, हर तरह की बर्बादी है, तो उसके ऊपर ये 400% टैक्स लगाने की क्या सूरत हाल है? यानी असल में होता क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, इवन के ताजी हज़ार, उन्होंने कोई चीज़ खरीदनी है कि बाहर से आती है, भाई आप डॉलर का रेट कम करें, डॉलर को लेकर आए 200 रुपए के ऊपर, फिर आप कहें ठीक है यार हमने इसके ऊपर बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? यानी आपने लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दिया है, कंगाल कर दिया है। वो दुनिया हमारे, हमने फतह करना है, हम इस्लाम का किला, फलाना किला, ये किला, और हालत हमारी ये है कि हम देख रहे होते हैं कि कौन भीग देगा। यकीन कीजिए अफगानिस्तान में तेल निकल आया है, हमारी नज़रें उधर हैं कि ज़रा तेल और ज़्यादा निकल आए, हम उनसे मांग ले, आप तो भाई हैं ना हमारे, हाँ फलाना है। अफगानिस्तान की हुकूमत को किसी ने तस्लीम नहीं किया, तो उसके बाद तेल निकल आया, लिथियम निकल आया, वो चाइना वहाँ से निकाला, हमें उन्होंने क्या देना है? अगर हमने लेना होता तो ईरान से लेते। वैसे तो ईरान से स्मगलिंग का तेल आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, उसमें सारे माल बना रहे हैं। अवाम को बता दो उसका क्या फ़ायदा। आप एक काम कीजिए, आपने 400% बढ़ाना, बढ़ा दें। आप जो ईरान से स्मगलिंग शुदा तेल आ रहा है, जो 18-20 रुपए लीटर है, और 30-40% उसने मार्केट पूरी कैप्चर की हुई है, उसका फ़ायदा देना अवाम को। और 30-40% अगर आप मिसाल के तौर पर जो सप्लाई आ रही है, जो हालिया हमारे डीलर हजरात ने कहा था पेट्रोलियम के, उन्होंने कहा जी सारा तो अफगानिस्तान को छोड़े ईरान से आ रहा है, हम स्मगलिंग को बाहर होते, ईरान से सारी स्मगलिंग होकर आ रही है। क्योंकि ईरान में पाकिस्तानी 18-20 रुपए का लीटर पेट्रोल है, तो वहां से तो सारी स्मगलिंग होकर पाकिस्तान में आ रहा है, तो अवाम को उसका क्या फायदा है? ये कहना है कि जी वो वहां के लोगों का रोजगार है। आप बताइए वहां पर कौन से ऐसे बंदे हैं 18 रुपए लाकर क्या वो 300 रुपए का बेचेंगे, 250 का? वहां तो फिर जो आम वर्कर है वो लेकर आ रहा है, वो तो बिलियनर हो जाना चाहिए। वो तो बेचारे वर्कर्स हैं, उनकी तो गाड़ियां हैं, वो तो लेकर आ रहे, असल में तो पैसा कोई और कमा रहा है। तो बेनिफिट बताइए अवाम को क्या है, हमें बेनिफिट क्या मिला है? अगर एक टके का बेनिफिट मिला हुआ है तो बताए। ये जो असल में सूरत हाल पैदा हो रही है, ये तो अजीबो गरीब मामलात हैं हमारे, और अजीबो गरीब तरफ हम जा रहे हैं। हालात बता रहे हैं कि हमारे मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं। इंटरनेशनल सतह पर ना आप कुछ ले सकते हैं, ना आप पे कर सकते हैं, यानी उसका टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और इनको मशवरा देने वाले न जाने वो बदबख्त कौन से बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ रह गई है, यहाँ से अवाम का खून अभी थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसको भी थोड़ा चूस लें। दुनिया के अंदर लोग खुश होते हैं, उनको टैक्स देते हैं। बहुत सारे ममालिक के अंदर लोग खुशी खुशी टैक्स देते हैं कि यार हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं।
अस्पतालों में ठुड्डे, थानों में ठुड्डे, हर जगह पर तो मार रहे हैं। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि हम पूछते हैं कि भाई इतना 400% टैक्स बढ़ गया है, तो अवाम ना दे तो क्या करे? अवाम क्या खरबों रुपया कमा रहे हैं? जो कमा रहे हैं उनसे तो कभी लिया नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।